राज्यसभा को लेकर के वोटिंग कल होनी है और इसको लेकर के किस तरह से घमासान मचा हुआ है, कहां कौन सी ऐसी सीट है जिसने पेच फंसा दिया है, ये आपको समझाएंगे। लेकिन राजा भैया ने कैसे आज बड़ा खेल कर दिया ये भी आपको सुनाएंगे। लेकिन आज जो तस्वीरें निकल करके सामने आती रही हैं वो क्या कुछ रही हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर के, वो तस्वीरें देखिए पहले। जो चुनाव होने जा रहा है उसमें सरकार दबाव बना रही है। जनसत्ता दल भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मतदान करें। भारतीय जनता पार्टी 8 में 8 जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी अलाट हमारे लिए करेगी, उस पर वोट करें। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ रिकॉर्ड वोट हासिल करके राज्यसभा की सीटें जीती। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं और अच्छे अंतर से जीत रहे हैं। सभी विधायक एक मत पार्टी के निर्णय के साथ बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी चुनाव जीते। 100% सब लोग एनडीए के साथ हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं बीजेपी का वो प्रण जिसमें ज्यादा से ज्यादा सीटें खुद के लिए सुनिश्चित कर ली जाए, वो जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई है वो उसे कैसे पूरा किया जाएगा। कल का दिन बेहद अहम रहने वाला है राज्यसभा के लिए। कल होगी राज्यसभा चुनाव की वोटिंग। ये आपको बता रही हूँ 15 राज्यों की 56 सीटों पर चुनाव है। तो यूपी में राज्यसभा का रण बेहद रोमांचक हो चुका है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटें हैं जिन पर वोटिंग होनी है। बीजेपी ने 8 प्रत्याशी उतारे हैं। तो जो एक तरह से बीजेपी है वो आश्वस्त है। और आइए मैं आपको बताती हूँ वो पूरा समीकरण। 15 राज्य 56 सीटें। 56 सीटों में जो सीटें हैं वो कौन कौन से राज्यों से आती हैं ये समझिए। जो छत्तीसगढ़ है वहां से 1 सीट आ रही है, तो हरियाणा से इसमें 1 सीट शामिल है। उत्तर प्रदेश से 10 सीटें इसमें शामिल है। बिहार से 6 सीटें इसमें शामिल है। उत्तराखंड से 1 सीट इसमें शामिल है। तो हिमाचल प्रदेश से 1 सीट इसमें आती है। तो कर्नाटक में अगर आप देखेंगे तो 4 सीटें राज्यसभा की हैं जिसपे चुनाव हो रहे हैं। 6 सीटें महाराष्ट्र की शामिल है इसमें। गुजरात की 4 सीटें इसमें शामिल है। तो मध्य प्रदेश की 5 सीटें इसमें शामिल है। राजस्थान की 3 सीटें इसमें शामिल है। और इस तरह से पूरा समीकरण आप देख रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा तस्वीरें कहीं नजर आती है तो वो आती है उत्तर प्रदेश की। सबसे ज्यादा सीटें यहीं पर आप देख रहे हैं। और यहाँ पर कैसे जो ये समीकरण दिलचस्प हो चुका है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरे की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। ये जो प्रक्रिया है इसमें किस तरीके से हिस्सा लिया जाता है, क्योंकि इसमें आम आदमी वोटिंग नहीं करता है, ये बिल्कुल क्लियर है। अब आप समझिए कैसे होता है। राज्यसभा में सांसद जनता सीधे नहीं चुनती है। राज्यसभा चुनाव में विधायक वोटिंग करते हैं, यानी एमएलएज वोटिंग करते हैं। विधायकों का वोट एक ही गिना जाता है। हर विधायक के वोट की जो वैल्यू है वो 100 होती है। प्रत्याशी को कितने वोट की जरूरत है ये पहले से तय होता है। एमएलए राज्यसभा सीटों के आधार पर संख्या तय होती है। ये पूरी प्रक्रिया है जिसके तहत चुनाव होता है। और आइए अब आपको समझाते हैं कि राजा भैया ने कैसे मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वो राजा भैया वो किसके साथ जाएंगे ये उन्होंने आज साफ कर दिया, अपने पत्ते खोल दिए हैं। राजा भैया ने समाजवादी पार्टी की टेंशन कैसे बढ़ाई है ये मैं आपको समझाती हूँ। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव होना है। बीजेपी की 7 और समाजवादी पार्टी की जो 3 सीटें हैं वो तय मानी जा रही हैं। बीजेपी ने 8वां प्रत्याशी उतारकर इस पूरे के पूरे खेल को रोमांचित कर दिया, रोमांच बढ़ा दिया है। यूपी विधानसभा की जो स्ट्रेंथ है वो इस समय 399 है। विधानसभा की 4 सीटें अभी खाली हैं। जीत के लिए बीजेपी को 296 विधायकों की जरूरत है। तो एनडीए की अगर स्ट्रेंथ देखेंगे तो वो 288 विधायकों की है। अब राजा भैया भी बीजेपी के साथ है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि वो बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगे, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि जो बीजेपी का पल रहा है वो भारी हो चुका है। लेकिन राज्यसभा के लिए कैसे जोड़ तोड़ की राजनीति और गुड़ा भाग हो रहा है उससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, राज्यसभा चुनावों को लेकर के अहम बैठक हुई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बैठक हुई, लेकिन इसमें 6 विधायक नहीं पहुंचे हैं। राज्यसभा चुनावों को लेकर के मंथन हो रहा है, क्योंकि एक जो सीट फंसी हुई है वो माना जा रहा है किसकी खेमे में जाएगी, किसकी पार्टी में जाएगी, वो बहुत अहम है। लेकिन सबसे अहम है ये 6 विधायक कहां चले गए। 6 विधायकों को लेकर के हालांकि ये कहा गया है समाजवादी पार्टी की ओर से कि निजी वजह से नहीं आए हैं। अब क्या सबके सब जो 6 विधायक हैं वो निजी वजह से नहीं आए। पूजा पाल, विनोद
चतुर्वेदी निजी कारणों से नहीं आए और हमारे साथ इस वक्त अजय सीधे जुड़ चुके हैं। अजय, ये बताइए, जो 6 विधायक हैं जो नहीं आए हैं, क्या ये गेम बिगाड़ सकते हैं? नहीं, ठीक है। अजय, मैं जानना चाहती हूँ, ये जो 6 विधायक नहीं आए हैं समाजवादी पार्टी की इस बैठक में, क्या ये खेल बिगाड़ सकते हैं? देखिए, आंकड़ा थोड़ा और बढ़ा लीजिए। देखिए, अभी जो गैर मौजूद विधायक है उनका आंकड़ा 7 है, लेकिन पल्लवी पटेल जो इनमें गैर मौजूद है वो क्योंकि किसी भी स्थिति में बीजेपी के संग नहीं जा सकती, क्योंकि उनकी बहन जो उनका अपना दल है उसका एक हिस्सा पहले से ही एनडीए का हिस्सा है, उनको छोड़कर अब ये जो आंकड़ा है तकरीबन 7 का है। ऐसी स्थिति में निश्चित ही सपा का खेल बिगड़ता ही दिखाई दे रहा है। पहले तक राजा भैया से आस लगाए बैठी समाजवादी पार्टी को दिन में राजा भैया ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया स्टैंड की वो बीजेपी को ही वोट देंगे। उसके बाद अभी निश्चित तौर पर चुनौती में समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी का एक जो उम्मीदवार है वो फंसता दिखाई दे रहा है। इसमें खासतौर पर आलोक रंजन की जो सीट है वो फंसती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो क्रोनोलॉजी समाजवादी पार्टी के सोर्सेस बता रहे हैं कि उन्होंने उम्मीदवारों की बनाई है। जो शुरू के 2 उम्मीदवार हैं वो तो जीत जाएंगे, लेकिन सीट जो है वो तीसरे उम्मीदवार की फंसेगी और इसी को लेकर ये पूरी चुनौती है। जो एनडीए के घटक दल के तमाम जो दल हैं, अब से कुछ देर पहले लोक भवन में मुख्यमंत्री ने उनकी बैठक ली, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता उस बैठक में वोटिंग को लेकर चर्चा हुई, चीजें स्पष्ट कर दी गई। कल का दिन महत्वपूर्ण है, मैं विधानसभा के सामने खड़ा हूं, कल के दिन विधानसभा में वोटिंग होगी और निश्चित ही सपा का जो तीसरा उम्मीदवार है उसकी सीट फंसती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जी तमाम जानकारी देने के लिए। राज्यसभा की सेटिंग, एनडीए की मीटिंग, सपा की बढ़ी टेंशन, राज बनेंगे किंग मेकर, राजा और राजभर का में जयंत भी करेंगे खेल। राज्यसभा चुनाव का सियासी रण सज चुका है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए कल मतदान होना है। मतदान से पहले बड़े खेल की तैयारी हो रही है। दरअसल बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में 8वां प्रत्याशी उतारकर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। 8वें प्रत्याशी की जीत के लिए ही एनडीए में शामिल दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सीएम योगी खुद विधायकों के संपर्क में है। आरएलडी के विधायक सीएम योगी से मिलने लोक भवन पहुंचे। तस्वीरें बता रही हैं कि बीजेपी अपने प्लान में कामयाबी की ओर बढ़ रही है, लेकिन इस कामयाबी को और पुख्ता बना रही है ओम प्रकाश राजभर और राजा भैया की ये तस्वीरें। 2 विधायकों वाली रघुराज प्रताप सिंह की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक और 1 विधायक वाली बहुजन समाज पार्टी किंग मेकर की भूमिका में आ गई है, जिसके चलते बीजेपी और सपा दोनों ही पार्टियों के साथ साठगांठ में लग गए हैं। राजा भैया से मुलाकात के लिए खुद सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पहुंचे। दोनों के बीच राज्यसभा चुनाव को लेकर के लंबी चर्चा चली। उसके बाद जब दोनों कैमरे के सामने आए तो इनके बयानों ने सपा की चिंता बढ़ा दी। जनसत्ता दल भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मतदान करें। तो मतलब माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी के जो 8 कैंडिडेट हैं आपके साथ मिलकर वो जीत 8 की विजय सुनिश्चित है। राजा भैया से भी मिले थे। 100% रहे, कहाँ जाएगा कोई, सब लोग एनडीए के साथ हैं भाई। बात जानते हैं, विरासत पहले की नहीं मानी जाती है, बाद वाली मानी जाती है। राजा भैया की ये तेवर सपा के लिए मुश्किलें पैदा करने वाले हैं। जहां कुछ दिनों पहले तक सपा अपने तीनों प्रत्याशियों की जीत को लेकर आश्वस्त थी, वहीं आज बीजेपी पर दबाव वाली राजनीति का आरोप लगाने वाले अखिलेश के इस बयान से सपा की टेंशन का अंदाजा लगाया जा सकता है। जो चुनाव होने जा रहा है उसमें सरकार दबाव बना रही है। विधायकों पे दबाव क्या बनाएगी सरकार, और ये सरकार का तरीका है काम करने का। लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, एजेंसियां लगा देना, या कोई पुराना केस हो उसको निकाल करके उस पर दबाव बनाना, ये सब कुछ चलने वाला नहीं है इस चुनाव में। अखिलेश की ये बौखलाहट बता रही है कि उनका सियासी गणित फेल हो गया है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनती थी तो निर्दलीय राजा भैया सरकार में मंत्री हुआ करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज राजा भैया का सपा से मोह भंग हो गया? इसका जवाब जानने के लिए आपको पिछले विधानसभा चुनाव को याद करना होगा। राजा भैया के गढ़ में पहुंचे अखिलेश यादव ने रघुराज प्रताप सिंह पर तीखा प्रहार किया था। और बताओ कुंडा के लोगों,
यहाँ पर जो लगातार जीत रहे हैं उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और ऐसी कुंडी लगाना कि दोबारा कुंडी न खोल पाए। चुनावी जोश में अखिलेश ने इस बयान को राजा भैया ने दिल पर ले लिया, जिसके बाद उन्होंने अपने ही अंदाज में पलटवार किया। जब एक नेताजी ने कहा कि वह कुंडा में कुंडी लगा देंगे या कुंडा को कुंडी बना देंगे, हम कहे धरती पे अभी कोई माई कला पैदा नहीं हुआ है। अखिलेश यादव और राजा भैया की ये तलखी विधानसभा चुनाव से पहले की है। 2018 के राज्यसभा चुनाव में भी कुंडा के राजा ने सपा को अपनी ताकत दिखाई थी। साल 2018 में भी ऐसी ही परिस्थितियां बनी। उस समय 8 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर सपा की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन बीजेपी ने इस बार की तरह तब भी अपना एक एक्स्ट्रा उम्मीदवार मैदान में उतार दिया। उसके बाद अखिलेश यादव ने पार्टी का समर्थन कर रहे अन्य दलों के नेताओं के साथ मीटिंग की, जिसमें राजा भैया भी शामिल थे। लेकिन राजा भैया इस पक्ष में नहीं थे कि उनके वोट से बसपा का उम्मीदवार जीते, जिसकी वजह से राजा भैया ने अपना वोट बीजेपी को दे दिया और एसपी बीएसपी गठबंधन के उम्मीदवार भीमराव अंबेडकर चुनाव हार गए।